Welcome friends, welcome to the study point class 9. Subscribe to our channel for more videos. So इस वीडियो में हम चैप्टर 5 क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं और अगर आपको वह देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप जाके आसानी से पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हैं और मैं बोलूँगा आपसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जब भी आपको पार्ट 3 आसानी से समझ में आएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। डिफाइन सेल की डिफाइन देख चुके हैं, बेसिक कैरेक्टर्स देख चुके हैं, किसने सेल को खोजा, कैसे दिखा, कौन से माइक्रोस्कोप से देखा, सेल कैसे शुरू होते हैं, सेल की थ्योरी किसने दी, उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सेल शेप एंड सेल साइज एंड नंबर। सेल का शेप, सेल की साइज एंड सेल का नंबर। शुरू करते हैं। Cell shape. The shape of cell depends upon the function it's perform. सेल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। ये ध्यान रखिए, cell depend upon the function it's perform. The shape of cell depend upon the function it's perform. ये आ सकता है। The shape of cell may change fixed. Example variable shape WBC, white blood cell and amoeba. अब एक मार्क्स में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा सेल है कि जो अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है। तो ऐसे दो टाइप के सेल है, एक WBC जिसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल और एक है अमीबा। अब इनको डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। अब इस फोटो में आप आसानी से देख पा रहे हैं, ये है अमीबा, एक मिनट, ये है अमीबा और ये है WBC फॉर वाइट ब्लड सेल। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये अपने बॉडी में अलग फंक्शन परफॉर्म करता है और ये अलग परफॉर्म करता है। ये अमीबा है, ये अपना फूड लेने के लिए धीरे धीरे फूड को अपने अंदर कर लेगा ना, ऐसे ही ये भी करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका फंक्शन अलग है तो ये ऐसा दिख रहा है, यानी फंक्शन डिपेंड होता है हमारा सेल का कि उसकी शेप कैसी होगी। तो आपको इस फोटो से समझ में आ गया होगा। अमीबा हमारा शेप भी चेंज कर सकता है और ये जो WBC है ये भी अपना शेप चेंज कर सकता है। शेप ऑफ सेल कैन बी। अब शेप सेल का कैसे हो सकता है, हमने ये तो देख लिया कि सेल का जो शेप है वो डिपेंड होता है कि वो कौन सा परफॉर्म कर रहा है फंक्शन। और हमने ये भी देख लिया कि दो शेप होते हैं जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, एक है WBC और एक है अमीबा। अब शेप सेल का कैसा हो सकता है तो वो भी देख लेते हैं। तो सेल का शेप हो सकता है हमारा एग, स्फेरिकल हो सकता है, एग ऑफ मैनी एनिमल। स्पिंडल शेप भी हो सकता है हमारा, स्मूथ मसल फाइबर। तो पहले इन दोनों का फोटो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा स्मूथ मसल फाइबर और ये हमारा एग टाइप का ऐसा सेल हो सकता है। ये हो गया इलोंगेटेड नर्व सेल, न्यूरॉन, किडनी शेप, स्टोमाटा, डिसॉइड, RBC। अब इन तीनों को हम उसमें देख लेते हैं फोटो में और ये भी देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से तरह के सेल होते हैं फोटो सहित। तो ये देखिए, आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं RBC जिसको हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल, कल्मबर एपिथिक सेल, ये सब सेल के नाम हैं। ओव्यूम सेल, बोन सेल, स्मूथ मसल सेल, स्पर्म जो हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन निभाता है, नर्व सेल, ये हमारा नर्व सेल हो गया। नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं और नर्व सेल बोल दो आप, एक ही चीज़ है। अब हम देखेंगे सेल का साइज़ और सेल का शेप। सेल का शेप तो देख लिया हमने, अब देखेंगे सेल की साइज़। तो सेल की साइज़ क्या होती है? साइज ऑफ सेल वेरियस, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। हमारे यहाँ पे सेल की सबसे छोटा सेल जो है हमारा वो है माइकोप्लाज्म, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं, और लार्जेस्ट सेल है हमारा ऑस्ट्रिच एग। इन दोनों के भी फ़ोटो देख लेते हैं। तो ये देखिए माइकोप्लाज्म, इसमें ये सिप्टोप्लाज्म हो गया, सॉल्यूबल RNA जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, रिप्सम, DNA, सॉल्यूबल प्रोटीन और 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन। ये हमारा ऑस्ट्रिच का एग हो गया। आप देख सकते हैं ये
नॉर्मल एग उसके मुकाबले में ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा दिख रहा है, तो ये हमारा लार्जेस्ट सेल है। इन अ मैन स्मॉलेस्ट सेल RBC एंड लार्जेस्ट सेल नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। हमारे मैन में स्मॉलेस्ट सेल जो है वो RBC है और जो लार्जेस्ट सेल है वो नर्व सेल है, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। फोटो से भी देखते हैं। तो इस फोटो में देखिए, ये हमारा मैन का सबसे छोटा सेल रेड ब्लड सेल और ये है नर्व सेल। अब हमारा टॉपिक है सेल नंबर। सेल नंबर यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। सो है यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल बॉडी, सिंगल सेल बॉडी, जिसे हम यूनिसेल्यूलर भी बोल सकते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म अमीबा हो गया, जो सिंगल सेल से बनते हैं। मल्टी सेल्यूलर, जो बहुत सारे सेल से बनते हैं। एग्जांपल मैन, आप मैन ही ले लो, हमारे अंदर कितने सारे सेल होते हैं। नर्व सेल हमारा हो गया, RBC, रेड ब्लड सेल, बहुत सारे सेल होते हैं। अब इसको, इन दोनों को हम फोटो की मदद से भी समझ लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा अमीबा हो गया। ये हमारा अमीबा जो अपनी शेप चेंज कर सकता है। और ये हमारा मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल वो हो गए। तो ये हमारा मल्टी सेल्यूलर, आप देख सकते हैं हमारे इसमें कितने सारे सेल होते हैं। हमारे अंदर नर्व सेल हो जाता है, हमारे अंदर रेड ब्लड सेल, और भी बहुत सारे सेल होते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितने सारे सेल है। और ये यूनिसेल्यूलर है, अमीबा। सो अभी तक हमने देखा कि यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल बॉडी और मल्टी सेल्यूलर यानी एक ही सेल, मल्टी सेल्यूलर यानी बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। और सिंगल सेल में एग्जांपल हो जाता है हमारा पास अमीबा। अमीबा ही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल भी है। मल्टी सेल यानी मैन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमारा स्ट्रक्चर सेल का किस पे डिपेंड करता है। सो वो इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोटोप्लाज्मा के ऊपर डिपेंड करता है। एज यू ऑल नो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बता दिया गया है कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ। सो इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये हमारा सेल है और इसके ये जो है ये, तो इसे हम बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे। M फॉर मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा यानी जो हमारा सेल है। अब इस सेल के अंदर ये जो है, ये तो सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी कह लो, है ना। फिर जो इसके अंदर से जो भी चीज़ें, सिप्टोप्लाज्म, लाइजोसोम है, रिप्सन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, जीन्स, जो भी है, उनको हम एक वर्ड सब मिक्स करके क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्म इट इज़ अ लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। ये लिविंग मटेरियल होता है सेल का। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 मेजर पार्ट्स। हमने इनको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा है। वो कौन से 2 मेजर पार्ट्स है? वो मेजर पार्ट्स है न्यूक्लियस और एक सिप्टोप्लाज्म। देखते हैं कहाँ पे लोकेट होते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हमारा, ये तो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, CM, है ना। फिर अब इसके अंदर जो भी है, ये हमारा सिप्टोप्लाज्म हो गया, एक लिक्विड एसिड। इसके बाद हमारा लाइजोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऐसे जो भी हमारे सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, अब उसे हम मिक्स करके क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। तो आई होप आपको इस फिगर से आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस भी होता है, हमारा सिप्टोप्लाज्म, जो मैंने आपको लिक्विड एसिड बता दिया है। तो दोस्तों, हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने देखा कि सेल शेप, सेल साइज़ और सेल का नंबर। सेल का शेप हमारा डिपेंड होता है फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है। 2 सेल होते हैं जो अपनी शेप चेंज करते हैं, एक होता है WBC और एक होता है अमीबा। अब शेप सेल का कौन सा हो सकता है? स्फेरिकल हो सकता है, स्पिंडल, इलोंगेटेड, किडनी शेप्ड और डिसॉइड। इन सभी के मैंने आपको फोटोज़ भी दिखा दिए। सेल का साइज़ क्या होता है? अपने सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी
बोलते हैं, और लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, इसका भी मैंने फ़ोटो दिखा दिया। हमारे मैन में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है वो है आरबीसी, और लार्जेस्ट सेल है नर्व सेल जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। फिर सेल नंबर में हमारे पास है यूनिसेलुलर सिंगल सेल बॉडी, मल्टी सेलुलर मल्टी सेल बॉडी। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, मैन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमारा दो में डिवाइड है, किस में डिवाइड होता है कि कैसा सेल का स्ट्रक्चर होगा। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम आउट कवरिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और एक प्रोटोप्लाज्म जो सब मिक्स करके जो अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है सेल का, और वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। So thanks for watching this video, and for more videos subscribe to our channel Study Point Class 9th। मैं छोटी छोटी वीडियोस के लिए बनाता हूँ क्योंकि आपको बड़ी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। कोई स्टूडेंट्स देखते हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं भी देखते हैं। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए क्योंकि मैं आपकी पूरे चैप्टर्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।